बिहार में ग्रामीण विकास विभाग का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इतना अमीर था कि मतलब समझ सकते हैं, नोटों के बंडल पे बैठना, बिल्कुल नोटों के बंडल पे बैठता था। और ये सब कुछ अगर सुन के आपका माथा घूम रहा है तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जब आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिसर्स उसके घर पे छापेमारी करने के लिए पहुंचे तो उनका भी माथा घूम गया। वो लोग भी नोटों को गिनने वाले मशीन को अपने साथ लेके आए कि भाई साहब हतना नोट इसके घर से बरामद हो रहा है। मामला है जितनी उसकी संपत्ति होनी चाहिए उससे 81% ज्यादा का संपत्ति का वो मालिक है। और अब जो है एकदम से जांच चल रहा है, धराधर उसके 4 ठिकानों पे जो है वो रेड पड़ी है और देखा जा रहा है कि साहब के पास कितनी संपत्ति है। और साहब ये कैश, सोना, चांदी के अलावा बैंकों की भी जांच की जा रही है, जिसमें मतलब बैंक खातों के अलावा कुछ और कागजात भी मिले हैं और कागजात में कई जगह पे इन्होंने जमीन भी खरीदा है। इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसके बाद पता चला कि दादा हो एगो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इतना अमीर हो सकता है, इतना पैसा जो है वो कमा सकता है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। और शायद ये स्टोरी आपका होश जो है वो उड़ा दे, आप भी एकदम से परेशान हो जाए, क्योंकि इतना अमीर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैसे हो सकता है भाई। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसका सैलरी आप समझ जाइए कि 50,000 समथिंग होता है, लेकिन उसके पास जब संपत्ति की जांच होती है तो हर दफा वो करोड़पति ही निकलता है। और ऐसा कई दफा देखा गया है कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो पैसा छाप देता है। अब ये देख लीजिए, ये है ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब इन्होंने इतना अकूत धन जो है वो जमा किया है, तो जरा विचार कीजिए कि भाई साहब इन्होंने गांव का विकास क्या किया होगा या फिर किस तरीके से किया होगा। ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। ईओयू का जो रेड है वो पड़ा हुआ है और अब इनके 4 ठिकानों की जो है वो जांच की जा रही है। पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी की जगत विला अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर F2 से 40 लाख रुपए कैश में बरामद हुए। 40 लाख रुपए कैश जो है वो सिर्फ अभी मिला है। अभी छापेमारी जो है वो जारी है, अभी रेड पड़ा हुआ है, अभी इनके संपत्ति की गिनती जो है वो हो ही रही है। मैंने सोचा कि बीच में आपको बता दूं ताकि आप भी चौंक जाएं। हो सकता है कि कई लोग जो है वो एकदम से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज जाके जो है वो दिहाड़ी पे खटते होंगे और तब जाके मुश्किल से उनको 500-700 रुपए जो है वो मिलता होगा। लेकिन इंजीनियर साहब तो एकदम से करोड़पति हैं। इनको लगाया गया था जनता के सेवा के लिए, जनता की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन ये अपना बैंक बैलेंस ही दुरुस्त करने में लग गए। लेकिन वो पाप जो है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए। अब इनके कई ठिकानों पे जो है वो रेड पड़ा है। पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में रेड पड़ा है। कंकरबाग के पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर 4 स्थित मकान में छापेमारी की गई है। जमुई के केकेएम कॉलेज के पास जो इनके किराए का घर है वहां पे भी छापेमारी जो है वो चल रही है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर झाझा ऑफिस में भी कार्रवाई चल रही है। झाझा के ही जो है वो जमुई के झाझा में इनका जो है वो पोस्टिंग था और यहीं वहीं के जो है वो इंजीनियर थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नोटों का बंडल देख लीजिए, सोने चांदी जो है वो देख लीजिए। और इस तरीके से जो है वो छापेमारी चल रही है और माना जा रहा है कि साहब इनके पास जो है वो लाखों में नहीं करोड़ों में संपत्ति है। अभी तो जांच ही चल रही है, लेकिन एक अगर आंकड़े की बात की जाए तो ये माना जा रहा था कि साहब इनके पास जो है वो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा किया है, जमा किया है। और ये दिखाता है कि इन भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की वजह से, इंजीनियरों की वजह से क्या हाल होता है। ऐसे ही इंजीनियरों का इंजीनियरिंग जो है वो पुल गिरा देता है, क्योंकि ये लोग उसमें घूस लेके कोई काम करते हैं। ये लोग ग्राम का विकास क्या करेंगे? गांव में जो सड़क बनता होगा इंजीनियर साहब उसमें भी घूस लेते होंगे। गांव में जो नाला बनता होगा इंजीनियर साहब उसमें भी घूस लेते होंगे। आपके गांव में जो छोटे मोटे पुल और पुलिया बनते होंगे इंजीनियर साहब उसमें भी जो है वो घूस लेते होंगे। और ये शायद पहले इंजीनियर नहीं है और ना ही आखिरी हैं। इनके जैसे भरे पड़े हैं इस सिस्टम में और इन्होंने ही बिहार को, हमको, आपको खोखला बना के रख दिया है। अब जरा विचार कीजिए कि आपके संपत्ति से ज्यादा एक आंकड़ा जो है अभी लगाया गया है, अभी तो जांच चल ही रही है, पैसा इकट्ठा किया ही जा रहा है, लेकिन आप
आप मान लीजिए कि आपके पास आपकी कैपेसिटी जो है वो 2000 रुपए कमाने की है और आपके पास निकल रहा है सीधे जो है वो 2 लाख रुपया। भाई ये कौन-सा जादुई है, ये कौन-सा तिलिस्म है, जो करके जो है वो इंजीनियर साहब इतना पैसा कमा रहे हैं। नाम है गोपाल कुमार और गोपाल कुमार के पास बहुत माल बरामद हुआ है। अब इस सब को देख के जो है वो ईओयू की जो जाँच करने टीम पहुँची है, उसका भी माथा घूम गया कि साहब इनसे ज़्यादा ऊपर रैंक पे हम हैं, लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है। जो अधिकारी पहुँचे उनका मानना तो यही होगा कि साहब हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है। और ये इंजीनियर साहब की अकूत संपत्ति बता रहा है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, वो किस लेवल का है। चाहे वो सड़क बनता हो, पुल-पुलिया बनता हो, गाँव में जो ये विकास करवाए होंगे, वो कैसा हुआ होगा, इसका अंदाजा अब तक आप जो है वो लगा चुके होंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।